हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे समय काम, क्योंकि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट समय काम को ही दिया है। हमने दो ऑप्शन डाला था, नंबर सिस्टम और समय काम। तो खैर कोई बात नहीं है, नंबर सिस्टम फिर कभी देख लेंगे, लेकिन अभी एग्ज़ाम को देखते हुए समय काम और 5 टंकी से ज़्यादा प्रश्न आता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले समय काम को कवर करेंगे। समय काम में सर लगभग मैं टॉप 100 प्रश्न लेकर के आया हूँ, और ये 100 प्रश्न आपको बनवाऊँगा मैं। तो थोड़ा सा मैं 5 मिनट कुछ इसका नियम बता देता हूँ, क्योंकि आप कहीं भी अगर ऑफलाइन अगर पढ़ते होंगे तो समय काम का रूल मालूम होगा, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। समय काम में सर 2-3 को बातें ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहली बात, काम। कोई भी काम अपने आप में 1/100% होता है, ऐसा हम लोग को माना जाता है। जैसे अगर भाग की बात कर दिया तो हम लोग 1 भाग को लेकर के चलते हैं, और अगर परसेंटेज की बात कर देता है तो कोई भी काम अपने आप में 100% होता है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी काम अपने आप में 1/100%। जैसे कह दिया कि एक आदमी ने 1/3 भाग काम किया, तो शेष कितना बचा? 2/3। अब ये 2/3 आया कैसे? तो 1 - 1/3, 1 - 1/3 करेंगे तो देखिए 2/3 आ रहा है। लेकिन ऐसे हम लोग को करना नहीं है, हम लोग को डायरेक्ट करना और जल्दीबाजी में करना है। तो सर जरा सा गौर कीजिएगा यहाँ पे कि ऊपर 1 है, नीचे 3 है। अगर हम इन दोनों का अंतर करते हैं तो 2 का आता है, उसके बाद नीचे जो रहेगा सेम चीज़ वही लिख देना है। जैसे अगर 4/5 भाग काम अगर हो गया है, 4/5 भाग काम, तो शेष काम 1/5 बचेगा, क्योंकि ये दोनों का अंतर 1 का है, और नीचे जो रहेगा वही। अगर 7/10 भाग काम अगर हो गया है तो शेष काम 3/10 भाग बचेगा। तो 1 भाग का कंपेयर जानते हैं कब करेंगे? जब प्रश्न में भाग की बात करेगा। कहेगा कि ए तथा बी ने मिलकर के काम शुरू किया, 2/5 भाग काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 2/5 भाग काम करने के बाद अगर ये छोड़ा है तो सर इसका मतलब है कि शेष भाग 3/5 अभी और बच रहा है। तो समय काम में थोड़ा सा ज्ञान रखिएगा आप लोग काम निकालने के लिए। उसके बाद परसेंटेज में अगर कह दिया कि 40% काम हुआ तो शेष बचा कई परसेंट? 60%। उसी तरह से अगर कह दिया कि 70% काम हुआ तो शेष बचा कितना? 30%। उसी प्रकार से कह दिया कि 25% काम हुआ तो बचा कितना? 75%। तो अगर परसेंटेज की बात अगर आती है तो 100 को टारगेट करेंगे हम लोग, और अगर भाग की बात आती है तो 1 भाग को टारगेट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला इसमें सर जितना भी खेला होगा इफिशियंसी पे होगा, माने कि क्षमता पे होगा। तो अगला थ्योरी हम लोग को याद रखना है कि क्षमता और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे अगर क्षमता का, जैसे मान के चले कि 2 आदमी है ए और बी, इसका क्षमता का रेशियो अगर 2:3 दिया हुआ है तो समय का रेशियो इसका उल्टा होता है, 3:2। ये समय का रेशियो आ जाएगा। अगर मान के चले कि 2 आदमी ए और बी है, इसका क्षमता का रेशियो अगर 4:5 है तो समय इसका उल्टा हो जाएगा, 5:4। अगर मान के चले कि इसी तरह से 3 आदमी है ए बी और सी, क्षमता का रेशियो है 1:2:3, तो इसको उल्टा कर देंगे तो समय आ जाएगा। तो उल्टा कैसे करेंगे? 3 गो वाला में सीखिएगा। सर 3 गो वाला में बारी बारी से झापना है। एगो को झापिएगा और जो दिखाई देगा उसको गुना कीजिएगा। तो अगर हम इसको झाप रहे हैं तो 3 2 दिख रहा है, तो 3 दूनी 6। फिर इसको झापना है, क्योंकि इसको तो झाप दिए हैं। अब दिख रहा है ये दोनों, तो 1 तिया 3। अब ई भी झप गया, ई भी झप गया, तब ई झपेगा, तो ई झपेगा तो ई दोनों दिख रहा है, तो 1 दूनी 2। और समझिएगा, जैसे मान के चले कि क्षमता का रेशियो दिया हुआ है एबीसी का 2:3:4, ये इफिशियंसी का रेशियो है। और हम लोग से टाइम का रेशियो पूछा गया है कि समय का रेशियो बताइए। तो जरा गौर कीजिएगा, हम अभी बोल करके गए हैं कि इसको झापना है और एगो को झापना है, और बाकी जो दिखेगा उसको गुना करना है। तो इसको अगर हम झाप रहे हैं तो 3 और 4 दिख रहा है, तो 4 तिया 12 अनुपात। अब इसको झापेंगे तो 4 दूनी 8 अनुपात। अब इसको झापेंगे तो 3 दूनी 6। अब अगर ये कटता है तो इसको काट भी देंगे,
ये आपका समय का रेशियो निकल करके आ गया। तो यही से हम लोग पढ़ते हैं कि क्षमता और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अगर 2 आदमी रह गया तो उल्टा करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पलट दीजिएगा। जैसे इसी में अगर 2 आदमी रह जाता ए और बी और 2:3 रह जाता तो आराम से इसको उलट दीजिएगा 3:2। अगर ये इफिशियंसी का रेशियो है तो ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो 2 आदमी रहता है तो उलट पलट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 को रहता है तो सीखना पड़ जाता है। अब देखिए बच्चा करता क्या है कि अगर मान के चले कि 3 आदमी रह गए ABC, क्षमता का रेशियो है 1:2:3, तो इसको डायरेक्ट पलट देगा वो 3:2:1, जबकि ये आपका क्या है, गलत है ये। क्योंकि सर 3 आदमी अगर रहता है तो चाहे तो आप झाप झाप के चेंज कीजिए और नहीं तो फिर इसको भीन में बदल के चेंज कीजिए। भीन में कहने का मतलब हुआ कि जैसे ये 1 लिखा हुआ है तो इसको 1/1 लिखेंगे, ये 2 लिखा हुआ है तो ये 1/2 होगा, ये 3 लिखा हुआ है तो ये 1/3 हो जाएगा। अब अगर बट्टा में आ गया तो रेशियो का नियम है कि नीचे वाला को एलसीएम लेकर के गुना करते हैं। तो नीचे वाला का एलसीएम 6 आएगा, 6 से सब में गुना कर देंगे 6 से, तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अगर आप इसको चाहते हैं कि नहीं सर हम झाप के चेंज करेंगे तो देखिएगा फिर से वही चीज आएगा। झापेंगे तो 3 दूनी 6, फिर इसको झापेंगे तो 1 तिया 3, फिर इसको झापेंगे तो 1 दूनी 2। देखिए तो सर सेम चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा क्योंकि सर पूरे समय काम का क्वेश्चन जब भी बनेगा तो यही क्षमता पे बनेगा, इफिशियंसी पे बनता है। समय का बड़ी कम इस्तेमाल होता है इसमें। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले थ्योरी की ओर। अगला थ्योरी कहता है इसका कि यदि कोई आदमी एक काम को x दिन में करता है तो 1 दिन में किया गया काम 1/x भाग होगा। फिर से बोल रहा हूं, कोई भी आदमी अगर पूरे काम को अगर x दिन में करता है तो 1 दिन में किया गया काम 1/x भाग होगा। देखिएगा सर, जैसे मान के चले कि एक बंदा है, ये पूरा काम को x दिन में समाप्त कर देगा तो 1 दिन में किया गया काम 1/x भाग होगा। इसका भी जरूरी बहुत पड़ेगा सर बनाते समय। जैसे मान के चले कि एक काम को 10 दिन में कर देता है तो 1 दिन में किया गया काम 1/10। ए पूरे काम को 20 दिन में कर देता है तो 1 दिन में किया गया काम 1/20। ए एक पूरे काम को 30 दिन में करता है, 30 दिन में, तो 30 दिन में करता है तो 1 दिन में किया गया काम 1/30। ए एक पूरे काम को 40 दिन में करता है तो 1 दिन में किया गया काम 1/40। उसी प्रकार से अगर 1 दिन में किया गया काम 1/10 है तो 2 दिन में किया गया काम 2/10 हो जाएगा, 3 दिन में किया गया काम 3/10 हो जाएगा, 4 दिन में किया गया काम 4/10 हो जाएगा। इसी तरह से चलते चला जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक किसी काम को 20 दिन में करता है तो 1 दिन में किया गया काम अगर 1/20 है तो 2 दिन में किया गया काम 2/20 होगा। मन इसको काट भी सकते हैं और काट करके हम लोग 1/10 भी बोल सकते हैं। 3 दिन में किया गया काम 3/20 होगा, 4 दिन में किया गया काम 4/20 होगा। इस तरह से चलते चला जाएगा। उसी प्रकार से अगला बोल रहा है कि एक किसी काम को 30 दिन में करता है तो 30 दिन में करता है सर तो 1 दिन में किया गया काम 1/30 है तो 2 दिन में किया गया काम 2/30 होगा, 3 दिन में किया गया काम 3/30 होगा, 4 दिन में किया गया काम 4/30 होगा। इसी तरह से ये भी बढ़ते चला जाएगा और सेम टू सेम इसी तरह से ये भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये कहता है कि अगर कोई आदमी पूरे काम को अगर 1 दिन में समाप्त करता है तो 1 दिन में किया गया काम माने 1 दिन का क्षमता उसको निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेम इसी का उल्टा है सर। अगला कहता है कि यदि 1 दिन में किया गया काम 1/x है ए का तो पूरा काम x दिन में होता है, माने ये उलट जाता है। जैसे 1 दिन में किया गया काम 1/15 है तो पूरा काम कितना दिन में, 15 दिन में। माने इसको पलट देने से टोटल वर्क निकल जाता है, टोटल वर्क निकल जाता है। 1 दिन में किया गया काम 1/20 है तो पूरा काम 20 दिन में। 1 दिन में किया गया काम 1/40 है तो पूरा काम 40 दिन में। माने यहां से ये थ्योरी निकल करके आ रहा है कि अगर 1 दिन के काम को अगर उलट दिया जाए तो पूरे काम कितना दिन में समाप्त होगा वो निकल करके आ जाता है। समझ गए? टोटल वर्क यहां नहीं, पूरे काम कितना दिन में समाप्त होगा वो डेज निकल करके यहां से आ जाता है। तो अभी तक सर हमने 3 थ्योरी बताया कि कोई भी काम अपने आप में 1 भाग या 100%। दूसरा बताया कि क्षमता और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। और तीसरा हुआ कि यदि कोई आदमी अगर पूरे काम को अगर x दिन में करता है तो 1 दिन में किया गया काम 1/x। और चौथा है कि यदि कोई आदमी 1 दिन में 1/x भाग काम करता है तो पूरा काम x दिन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला इसी टाइप में इसी टॉपिक में मिलेगा आपको रुपया पैसा से रिलेटेड प्रश्न।
तो सर एक बात को ध्यान आप रखिएगा, ऐसे मैं जब प्रश्न बनाऊंगा तो वहाँ भी बताऊंगा कि अगर कभी भी अगर रुपया पैसा की अगर बात आती है तो रुपया पैसा का बंटवारा क्षमता के रेशियो में होता है। सर समय के रेशियो में कभी पैसा का बंटवारा नहीं होता है। अब जरा सोचिए ना आप कि कोई भी आदमी को अगर मान के चले कि जॉब लगा, या सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी आदमी का अगर जॉब लगा है तो अगर उस आदमी में क्षमता नहीं रहेगा काम करने का तो क्या उसका पेमेंट मिल पाएगा? खास करके प्राइवेट जॉब में तो और जरूरी है सर कि अगर आप पढ़ भी रहे हैं, पढ़ने के बाद अगर कहीं प्राइवेट कंपनी में अगर आपको जॉब लगती है तो आप में क्षमता अगर है काम करने का, आप में अगर नॉलेज है, तभी आप पैसा कमा सकते हैं, अन्यथा ऐसे संभव नहीं है। सर सरकारी में तो कुछ चल भी जाता है, जैसे बात कीजिए ना सरकारी मास्टर, क्या जानता नहीं जानता वो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार उनको पेमेंट दे रही है। लेकिन अब सरकार को भी समझ में आ चुका है कि कहीं ना कहीं हम गलती कर चुके थे, क्योंकि सर आज देखिए ना सर, वही टीचर बनने के लिए कितना एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, पहले बीएड कीजिए, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आपका अच्छा परसेंटेज होना चाहिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं अब स्थिति में सुधार आ रही है। तो रुपया पैसा वाला कभी भी प्रश्न अगर मिलता है तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा पैसा का बंटवारा क्षमता के रेशियो में होगा। समय काम में सर हम लोग बहुत प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले कि दोनों मिल करके काम करेगा तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, तीनों आदमी मिल करके काम करेगा तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, एरे में रुपया पैसा वाला प्रश्न हम लोग को पढ़ना है, इसी में बारी बारी वाला प्रश्न हम लोग को पढ़ना है। तो सबको हम बारी बारी से डिटेल में कम से कम टॉप 100 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, इतना में सर पूरा कवर हो जाएगा। चलिए सर, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। समय काम में सर एक बात ध्यान रखिएगा, एक चीज और, टोटल वर्क बराबर होता है क्षमता गुणे समय, क्षमता गुना समय। माने कि अगर क्षमता और समय को अगर गुना कर दिया जाएगा तो कोई भी आदमी कितना काम किया वो निकल करके आ जाता है। जैसे कोई आदमी ने 10 दिन काम किया और डेली 5 घंटा काम करता था तो टोटल काम कितना किया? 50। कोई आदमी ने 20 दिन काम किया और डेली 2 घंटा काम करता था तो टोटल काम कितना किया? 40। कोई आदमी ने 30 दिन काम किया और एक दिन में काम करने का क्षमता 2 है तो सर टोटल काम 60 करेगा। कोई आदमी ने 60 दिन में काम को समाप्त किया और एक दिन में काम करने की जो क्षमता इसे 3 है तो टोटल काम कितना होगा? 180। माने कि क्षमता और समय अगर दोनों को अगर मल्टीपल कर दिया जाए तो टोटल वर्क निकल करके आ जाता है। चलिए सर, तो इस पर हम लोग बहुत प्रश्न बनाएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा कि टोटल वर्क बराबर का है कि सर प्रश्न बनाते समय मैं बोलूंगा कि टोटल वर्क निकालिए, तो टोटल वर्क कैसे निकालिएगा? क्षमता गुने समय करके। माने कि प्रश्न में क्षमता दिया हुआ रहेगा, प्रश्न में समय दिया हुआ रहेगा, दोनों को अगर गुना कर दीजिएगा तो टोटल वर्क निकल करके आ जाएगा। अगला यहीं से एक चीज और निकलता है, समय बराबर, कि समय कैसे निकालेंगे? तो सर समय निकालना है तो क्षमता से भागा दे दीजिए, तो समय बराबर हो जाएगा टोटल वर्क बटा क्षमता। माने कि टोटल काम में अगर एक दिन के कैपेसिटी से अगर भागा दे दिया जाए तो समय निकल करके आ जाएगा। जैसे टोटल काम आपके पास 50 है और एक दिन में काम करने का क्षमता 5 है, कितना है? 5, तो टोटल कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। 10 दिन ये समय निकल करके आएगा। जैसे टोटल काम आपके पास 100 है और एक दिन में काम करने का क्षमता 10 है तो टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। माने कि टोटल वर्क में अगर इफिशियंसी से यानी कि क्षमता से अगर भागा दे दिया जाता है तो दिन निकल कर आ जाता है। अगला सर, अगला एक चीज और इसमें सीखना है क्षमता निकालने के लिए कि क्षमता कैसे निकलता है। तो क्षमता अगर निकालना है तो समय से भागा दे दीजिए, तो क्षमता बराबर होता है टोटल वर्क बटा समय। माने कि टोटल वर्क में अगर सर आप लोग नोट करते चलिएगा, इसको ज्यादा फायदा करेगा। सर क्षमता बराबर होता है टोटल वर्क बटा समय। टोटल वर्क कहने का मतलब हुआ कि पूरा काम में अगर आप टाइम से भागा दे दीजिएगा तो क्षमता निकल करके आ जाएगा कि आपका क्षमता कितना, आपका ताकत कितना है। जैसे मान के चले सर कि टोटल काम हमारे पास 50 है और इसको 5 घंटा में करना है, तो इसका मतलब आपका कैपेसिटी 10 रखना पड़ेगा।
जैसे मान के चले कि 50 को ईंटा आपको कहीं ले जाना है, अब 5 घंटा में आपको ले जाना है, तो 5 घंटा से अगर भागा दिए हैं तो 10 निकल कर के आया है। इसका कहने का मतलब होता है कि एक बार में आपको 10 ईंटा ले जाने का क्षमता है। सर आपके पास टोटल काम 100 है और इसको 4 घंटा में करना है, तो सर टोटल वर्क यानी कि यहाँ से क्षमता आपका निकल करके आ जाएगा 25, क्योंकि जैसे मान के चले कि 100 kg वजन कहीं आपको ले जाना है 4 घंटा में, तो 100 में अगर 4 से भागा दे रहे हैं तो 25 आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि 100 kg वजन को अगर आपको 4 घंटा में ले जाना है तो आपका क्षमता 25 kg का है, कि एक बार में आप 25 kg ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते हैं। तो एक बार में अगर आप 25 kg ले जा सकते हैं, 1 घंटा में अगर आप 25 kg ले जा सकते हैं, तो 4 घंटा में पूरे 100 kg लेकर चले जाइएगा। बस इतना ही सा बात याद रखना है सर। तो ये 3 गो बात आपको ध्यान जरूर रखना है हमेशा, कि टोटल वर्क बराबर क्षमता गुने समय, माने कि क्षमता और समय को अगर गुणा कर दिया जाता है तो टोटल वर्क निकल करके आ जाता है। अगर टोटल वर्क में अगर क्षमता से भागा दे दिया जाता है तो समय निकल जाता है, और अगर टोटल वर्क में अगर समय से भागा दे दिया जाता है तो क्षमता निकल जाता है। इतना ही इसका थ्योरी है सर, बाकी डिटेल में क्या बताऊँ अभी, बाकी आपको सारा नॉलेज जब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे तो अपने आप मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जो टॉप 100 प्रश्न है उसको मैं जब तक 100 समाप्त नहीं करूंगा तब तक अगला वीडियो कोई टॉपिक का नहीं जाएगा। इसलिए अब हम लोग को टॉपिक वाइज पढ़ना है और मेन क्वेश्चन पढ़ना है, और जितने भी प्रश्न आपको दूंगा टोटल प्रश्न सर प्रीवियस है, एक भी पुराना क्वेश्चन नहीं है। तो इससे एक फायदा और मिलेगा कि आखिर नए एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपको दिखाई दे रहा होगा आपके बोर्ड पे। तो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ए एक आदमी है, ए वो अकेला किसी काम को करेगा तो 12 दिन में समाप्त कर देगा। आगे कहता है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है, माने कि ए की तुलना में बी 60% ज्यादा कुशल है। तो बी ने 60% ज्यादा है सर, तो अगर ये 100 होगा तो ये 160 होगा। कुशल है, कुशल का मतलब क्षमता। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 20 25 100 और 20 80 160, ये क्षमता का रेशियो आ गया। क्योंकि सर आपके प्रश्न में समय का कहीं भी चर्चा नहीं कर रहा है अभी। अब हम लोग यहां से टोटल वर्क निकालेंगे। तो मैं सर अभी बता करके गया था कि टोटल वर्क बराबर क्षमता गुने समय, माने कि जिसका समय दे रहे उसी के क्षमता से गुना करना है। तो समय तो यहाँ ए का दिया हुआ है कि ए पूरे काम को 12 दिन में करता है, और एक दिन में कितना करता है। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में कितना करता है 5, और ए को लगा है कितना दिन 12 दिन। तो सर टोटल काम हमारे पास 60 है। अब इस टोटल काम को कहता है कि बी कितने दिन में कर देगा। तो भैया 20 के करवाना है काम अगर हमको, तो बी के क्षमता से भागा दे दीजिए। तो टोटल काम 60 है और बी एक दिन में 8 करता है, तो 8 से भागा दे देंगे तो 15 चौके 60 और 2 चौके 8, यानी कि 7.5 दिन में समाप्त कर देगा। बड़ा ही आसान प्रश्न था। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपको दिखाई दे रहा होगा सर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिएगा, कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, माने कि ए और बी अगर दोनों आदमी अगर रेगुलर रहेगा तो काम 12 दिन में कर देगा। फिर कहता है कि बी तथा सी 15 दिन में करता है। बी और सी इस काम को 15 दिन में समाप्त करता है। फिर कहता है कि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। जरा गौर कीजिएगा सर, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, माने ए जो है से सी से दुगना क्षमता वाला है। सी की तुलना में ए जो है से सी की तुलना में दुगना क्षमता वाला है। तो सर अगर हमको बराबर करना है तो 2 से गुना इसमें कर देंगे, बोलिए बराबर हो जाएगा। तो इसको कहीं साइड में हम लिखते हैं कि a बराबर 2c, a बराबर 2c। चलिए अब इसका इस्तेमाल आगे है, यहां आइएगा। ए तथा बी मिलकर काम को 12 दिन में करता है, अब बी तथा सी मिलकर 15 दिन में। ए और बी मिलकर 12 दिन में, और बी और सी मिलकर
15 दिन में। तो सर अभी अगर हम इसको जोड़ते भी हैं या घटाते भी हैं तो किसी का मान नहीं निकलता है, क्योंकि अगर हम जोड़ते हैं तो रिजल्ट आता है a + 2b + c, और अगर हम घटाते हैं तो b से b कट जाएगा तो रिजल्ट आता है a - c। माने यहाँ से किसी का भी डायरेक्ट अभी मान निकालना संभव नहीं है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब जरा एगो बात गौर कीजिए आप, a बराबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है 2c, तो सर a के स्थान पर हम 2c रख सकते हैं। अब a के स्थान पर अगर 2c रखेंगे तो इक्वेशन बनेगा 2c + b, और इधर है b + c। अब इन दोनों को अगर घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2c में से c चला जाएगा। देखिए तो c निकल रहा है कि नहीं, माने कि ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस खाली a के स्थान पर हम 2c रखे जो प्रश्न में हमारा कंडीशन दिया हुआ है। सिर्फ a के स्थान पर हम 2c अगर रखते हैं तो तुरंत c का मान निकल जाता है। कैसे निकलता है? तो घटाने पर निकलता है। तो चलिए सर अब इन दोनों को हम लोग घटा देते हैं। तो घटाने वाला फॉर्मूला है xy बटा x - y, माने 12 × 15 बटा 3, तो 3 × 5 = 15, तो 12 × 5 = 60। अब ये 60 किसका निकल करके आया? c का। लेकिन भैया c के बारे में हमसे नहीं पूछा गया। आप प्रश्न को देखिए, आपका प्रश्न कह रहा है कि b अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो थोड़ा सा और दिमाग लगाइए ने कि अगर ये c को इसमें मैं घटा दूं तो क्या b निकल जाएगा? तो फिर घटाने वाला यही फार्मूला पे मैं इन दोनों को घटा देता हूं, तो 60 × 15 बटा 45, 15 × 45 और 20 × 60, यही आपका आंसर है। ये b का निकल करके आ गया। चलिए सर अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। अगर दिक्कत होवल करे तो वीडियो को आगे पीछे करके देखल कीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। फिर कहता है जबकि 3 आदमी 7 औरतें 10 दिन में, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें इसी काम को 10 दिन में। तो यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, गुणा करिएगा तो 4 चौके 16 मैन और 5 तिया 15 मैन, तो 16 मैन में से 15 मैन जाएगा, एगो मैन बचेगा, बराबर 6 चौके 24 वोमेन और 7 × 5 = 35 वोमेन, तो 24 में से 35 में से 24 चला जाएगा तो 11 वोमेन बच जाएगा। तो सर यहाँ से मैन अनुपात वोमेन बराबर 11:1 आ जाएगा। ये क्षमता का रेशियो निकल करके आ गया। अब प्रश्न में कहता है कि 20 औरतें मिलकर इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। मात्र 20 औरत से इस काम को करवाना है। तो सर 20 औरत से अगर काम को करवाना है और कहता है कि 20 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में। अब इसके बराबर में चाहे तो आप इसको रख लीजिए, चाहे तो इसको रख लीजिए। तो चलिए दोनों में से किसी को रखते हैं कि 4 मैन और 6 वोमेन किसी काम को कई दिन में? 8 दिन में। तो 20 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आप लोग सर रेशियो निकाल करके बैठे हुए हैं, अब करना कुछ नहीं है, बस खाली मान बैठा देना है। तो बोलिएगा सर मैन बराबर कितना? 11, 3 × 4 = 44, वोमेन बराबर 1, तो 6 एकम 6, तो 44 और 6 50, तो 50 × 8 बराबर वोमेन बराबर 1, वोमेन बराबर 1, तो 20 × 1 20 × x। अब 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा, 5 × 20, और यही आपका आंसर है। चलिए अगला ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से समझिएगा। सभी टाइप के प्रश्न इसमें मौजूद है, सभी टाइप के प्रश्न आपको मिलेगा मिला करके। इसमें यही सुविधा नहीं है सर कि एक टाइप के प्रश्न एक जगह क्लास जैसा वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक टाइप के प्रश्न आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए किसी काम को 24 दिन में, बी 32 दिन में, सी 64 दिन में। ए 24 दिन में, बी 32 दिन में और सी 64 दिन में करता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा वही हमारा टोटल वर्क होगा। कहता है परंतु ए 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है और बी काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितने दिन तक चला। चलिए आराम से समझिएगा, बड़ा प्यार से मैं इसको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा सर।
सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम, तो सबसे पहले एलसीएम अगर लीजिएगा तो 216, या तो और कोई होगा, 192 भी होना चाहिए। हाँ 192 हो जाएगा। चलिए टोटल वर्क आ गया 192, 24 8 192, 32 छक्का और 64 तिया। अब देखिएगा सर, गौर कीजिएगा, ये जो हम लिखते हैं ये क्षमता निकल करके आता है, क्षमता का रेशियो अभी मैं बता करके गया था। अब देखिए सर, हम अभी बताए थे आप लोग को कि क्षमता बराबर टोटल वर्क बटा समय, टोटल वर्क बटा समय। तो टोटल वर्क कितना है 192 और समय कितना है 24। अगर इसमें 24 से भागा दीजिएगा तो देखिए तो सर 8 निकल करके आ रहा है कि नहीं। तो क्षमता बराबर टोटल वर्क बटा समय, माने कि टोटल वर्क में अगर हम समय से अगर हम भागा देते हैं तो क्षमता निकल करके आ जाता है। तो सर ए का क्षमता आ गया 8, बी का क्षमता आ गया 6, सी का क्षमता आ गया 3। तीनों का कैपेसिटी हम लोग निकाल लिए। क्षमता कहने का मतलब होता है कि ए अगर काम करने के लिए जाएगा तो एक दिन में 8 भाग काम करेगा, बी जाएगा तो 6 भाग काम करेगा और सी जाएगा तो 3 भाग काम करेगा। अब यहां जरा सा समझिएगा, परंतु ए 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है। देखिए सर, अब बी 6 दिन पहले काम छोड़ता है। प्रश्न में देखिए आप, ए 6 दिन के बाद काम छोड़ता है और बी 6 दिन पहले काम छोड़ता है। तो सर जरा सा गौर कीजिएगा यहाँ पे, अगर जैसे हम ही हैं या तो आप ही हैं, आप कहीं काम करने के लिए गए और आप वहाँ ठेका लेकर के गए कि हम 20 दिन तक काम हमको कंप्लीट करना है, लेकिन आप 6 दिन के बाद काम छोड़ दिए हैं। तो 6 दिन के बाद काम छोड़े हैं तो काम समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन 6 दिन तक तो आप काम किए हैं ने। दूसरी बात, 6 दिन तक अगर आप काम किए हैं तो सर काम तो घट गया होगा, लेकिन अगर आप काम पर कहीं 20 दिन के लिए जाते और 16 दिन आराम से काम करते और 4 दिन पहले काम छोड़ करके चलाते, तो 4 दिन पहले जो आप चले आए, आप तो काम छोड़ करके आए हैं, काम तो करके नहीं आए हैं। हाँ, अगर बाद में जाते तो काम करके जाते, लेकिन पहले ही छोड़ के चला रहे हैं तो काम तो आप छोड़ करके आ रहे हैं। जैसे ऐसे समझिए एग्जाम्पल के थ्रू कि जैसे मान के चले सर कि 100 गो ईटा कहीं से ढोना है, 100 गो ईटा, एक बार में आप 5 ईटा ले जाते हैं, 1 घंटा में 5 ईटा ले जाते हैं। अब 5 घंटा के बाद आप छोड़ दिए तो सर 25 ईटा तो धो दिए आप, काम कितना बच गया 75। लेकिन अगर मैं यहाँ कहूँ कि 1 घंटा में 5 ईटा ले जाते हैं, अब 5 घंटा पहले आप छोड़ दिए हैं, तो सर 5 घंटा पहले आप छोड़ दिए हैं तो 25 ईटा आप छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। तो पहले से कितना ईटा था 100, अब 25 को और आप छोड़ करके जा रहे हैं तो टोटल काम 125 में हो जाएगा। बोलिए, तो सर ये बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, इसको शॉर्ट में याद रखिएगा कि अगर पहले जाएगा तो जुटेगा और बाद जाएगा तो घटेगा। तो ए ने 6 दिन के बाद गया है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है 8, तो 6 दिन में 8 छक 48। तो सर ये 6 दिन बाद गया है तो बाद वाला काम घट जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4, ने 192 बच रहा है अभी। लेकिन बी, ये कंडीशन ये का है, लेकिन बी 6 दिन पहले चल गया है। अब अभी हम बोल करके गए हैं सर कि अगर बाद में जाइएगा तो इसका मतलब आप काम करके जा रहे हैं। नहीं होता है कि किसी कोई आदमी आज चल जा रहा है, उसको कहिएगा रुकिए 2 दिन और रुक जाइए, 2 दिन करके जाइएगा, तो 2 दिन अगर और रुक गया तो काम करके नहीं जाएगा। लेकिन कोई आदमी 2 दिन पहले चल गया छोड़ के, तो काम छोड़ करके चला जाएगा। तो बी यहाँ 6 दिन पहले जा रहा है, तो बी एक दिन में कितना करता है 6, और 6 दिन पहले जाएगा तो 36 काम छोड़ करके जाएगा। तो सर अब टोटल काम फिर से 180 हो गया। आप जरा गौर कीजिएगा, ए तो छोड़ करके चलिए गया है, लेकिन बी और सी तो नहीं गया है। अब ई काम जो 180 बचा हुआ है और अब बी और सी दोनों मिल करके करेगा, और बी और सी एक दिन में 6 व 3 9 भाग काम करता है, तो 180 भाग काम करने में 20 दिन लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर अगर इस टाइप से मिलता है तो एकदम समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना ही याद रखिएगा कि अगर पहले जाएगा तो काम छोड़ के जाएगा, और अगर बाद में जाएगा तो काम करके जाएगा। समझ गए? तो पहले जाएगा तो जोड़ दीजिएगा और बाद में जाएगा तो घटा दीजिएगा। बाकी बनाते बनाते आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कब जुटेगा और कब घटेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है, ये कहता है कि ए तथा बी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेता है, ए अकेला वह काम करने में 4 दिन ज़्यादा लेता है। कहने का मतलब है सर इसका कि ए और बी मिलकर के काम करने में जितना समय लेगा,
ए अकेला अगर उस काम को करेगा तो 4 दिन ज़्यादा लेगा। तो हम लोग मान लिए कि ए और बी ने मिलकर काम करने में x घंटा लिया, तो ए उससे 4 घंटा ज़्यादा लिया। आगे बढ़िए, फिर कहता है बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगता है, तो दोनों मिलकर काम करे तो कितना दिन में समाप्त होगा। प्रश्न देख रहे होंगे आप लोग। ए को अकेले 4 घंटा ज़्यादा लगता है और बी को अकेले 16 घंटा ज़्यादा लगता है, तो x + 16। ठीक है। अब देखिए सर, इसको अगर आप डिटेल बनाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है रेलवे से लेकर के एसएससी तक। जो बच्चा इसका तरीका नहीं जानता है वो पूरा डिटेल भिड़ जाता है, बनाना शुरू कर देता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन मैं आप लोग को ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो प्रश्न ये 5 मिनट में बनने वाला है वो 5 सेकेंड में बन जाएगा। सर कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न अगर रहता है, कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न अगर मिले, तो आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि जितना समय दोनों मिल करके लेता है वरा से अगर अगला ये 4 घंटा ज़्यादा लेता है, और जितना समय ये दोनों मिल करके लेता है वरा से अगला 16 घंटा ज़्यादा लेता है, तो इस टाइप का प्रश्न अगर कभी भी मिलता है तो इन दोनों के गुणा करके वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो √4 × 16, 16 चौके 64 और 64 का वर्गमूल 8, और यही आपका आंसर। फिर से एक बार, कभी भी अगर इस तरह का कंडीशन अगर बनता है तो आराम से दोनों के गुणा करके वर्गमूल निकाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सर ये जो मान निकलता है वो दोनों मिल करके निकलता है। अगर आपसे कहता है कि दोनों मिल करके काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8 दिन। लेकिन इसी में अगर पूछ दिया कि ए अकेला काम को कितना दिन में करेगा, तो सर x बराबर अगर आप 8 लाए हैं और 4 पहले से है तो a का मान 8 और 4 12 हो जाएगा। इसी में अगर पूछ दिया कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो सर x बराबर 8 लाया, 16 पहले से है, 16 और 8 24 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कुछ बच्चा को लग रहा हो कि अगर ये ट्रिक हमको दिमाग में नहीं रहेगा सर तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे तो देखिएगा। सर हम लोग दोनों मिल के मान लिए x दिन, एरा से 4 दिन ये ज़्यादा लिया तो x + 4, और एरा से 16 दिन ये ज़्यादा लिया तो x + 16। आप जरा गौर कीजिए सर कि ये दोनों मिला करके ये अकेले है कि नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/x + 4 प्लस 1/x + 16 बराबर 1/x। हम लोग क्या किए कि एक एक दिन के काम को इक्वल कर दिए हैं, समझ गए। अब इसको पूरा डिटेल हल कीजिएगा सर, तो यहाँ से x बराबर डायरेक्ट 8 निकल करके आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए, तो ऐसे एग्जाम में करना नहीं है, यही सब प्रश्न में हमको समय बचाना है, और इसी में अगर आप टाइम ज़्यादा लगा दीजिएगा सर तो फिर गड़बड़ है। अगला आइएगा, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 घंटे काम करके 10 दिन के भीतर करना है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। सर अगर 250 आदमी अगर रेगुलर रहता है तो काम 5 घंटे डेली करके 20 दिन में समाप्त हो जाता है। अब इसी काम को हमको 8 घंटा डेली करना है, इसी काम को 8 घंटा हम डेली करते हैं, तो 250 आदमी अगर रहेगा 5 घंटा डेली काम करता है तो काम 20 दिन में समाप्त होता है। इसी काम को हमको 8 घंटा डेली करना है और 10 दिन में करना है, तो कितने आदमी चाहिए, तो x। अब यहां से इसको हल करेंगे तो 0 से 0 काटिए, इसको 2 4 8 आ रहा है आंसर पॉइंट में 125, 2 दूनी 4, 125 × 625, 2x बराबर 625, ये कट जाएगा, 31 दूनी 62, 2 दूनी 4, 312.5। ये आंसर में नहीं है, लेकिन आंसर देखिए पूछ रहा है अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या क्या है, लगभग में पूछ रहा है सर, तो पॉइंट में तो आदमी नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 312। चलिए सर, तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा देर का भी वीडियो ना हो और ज़्यादा आप लोग बोरिंग फील भी ना करें, तो मैं शॉर्टे में बनाना चाहता हूं। तो एक क्वेश्चन और मैं दूंगा, काहे कि सर ज़्यादा टाइम लग गया थ्योरी में, तो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं और उसको बना करके हम लोग आज के क्लास को अंत करेंगे, और फिर हम लोग कल आज 7 नंबर तक अगर मैं बता रहा हूँ तो कल फिर 7 से कंटिन्यू हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने कि जब तक इसमें जितने भी टॉप 100 प्रश्न है अगर वो हल नहीं होता है तब तक आगे बढ़ते रहना है। कहता है कि 2 आदमी और 5 महिला किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 2 आदमी
और 5 महिला एक काम को 12 दिन में पूरा करता है। फिर कहता है 5 पुरुष और 2 महिला इसी काम को 9 दिन में करता है। 5 पुरुष और 2 महिला उसी काम को 9 दिन में करता है। तो कह रहा है केवल 3 महिला उस काम को कितने दिन में करेगी? केवल मात्र 3 ही महिला से काम करवाना है। तो सर इस टाइप का एक प्रश्न अभी मैं इसके पीछे बता चुका हूँ, एक फिर आया है, तो सीखिएगा आराम से। देखिएगा 4 तिया 12 और 3 तिया 9 गुना कीजिए तो 4 दूनी 8 मैन और 5 तिया 15 मैन, तो घटेगा तो 7 मैन। फिर देखिए 5 चौ 20 वोमेन और 3 दूनी 6 वोमेन, तो घटेगा तो 14 वोमेन। अब ये कट जाएगा तो सर मैन अनुपात वोमेन बराबर 2:1 निकल करके आ जाएगा। अब केवल 3 महिला से काम हमको करवाना है और कई दिन में करेगी। अब कई दिन में करेगी कोई पता हम लोग को नहीं है। सर मैं अभी बता करके गया था पिछले प्रश्न में कि 2 गो में से कोई भी एगो बराबर में रख लीजिएगा, तो किसी को भी रखिए। चलिए इसी को रखते हैं। तो 2 मैन और 5 वोमेन काम को 12 दिन में करते हैं। अब यहाँ से रेशियो हम लोग निकाले हुए उसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो मैन बराबर 2 है तो 2 दूनी 4, वोमेन बराबर 1 है तो 5 एकम 5, तो 5 और 4 9 गुना 12 बराबर वोमेन बराबर 1 है तो 1 रखेंगे तो 3 रह जाएगा और गुना x, ये कट जाएगा सर, तो x बराबर आंसर आ जाएगा 36 और यही आपका आंसर है। तो चलिए सर आज हम लोग लास्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और फिर हम लोग कल, काहे कि कल तो सर थ्योरी देना नहीं है, कल आराम से आएंगे और प्रश्न बनाना शुरू कर देंगे। तो कल कम से कम 10 से 15 प्रश्न आपको मिलेगा, यानी कि 8 दिन में ये 100 प्रश्न को हम लोग को समाप्त कर देना है, चाहे जैसे समाप्त करें। अगर संभव रहा तो एक दिन में मैं डबल वीडियो दूंगा, लेकिन सर आप लोग बने रहिए, काहे कि बड़ा ही शानदार इम्पोर्टेंट लाजवाब टॉपिक शुरू हुआ है और इसका महत्व आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर आप समय काम में अगर आप कंटिन्यू हैं तो अगला टॉपिक में जब पाइप टंकी पढ़ाऊंगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो इसी प्रकार से बने रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। आज तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।